दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का विस्तार, यहाँ तक कि हमारा अपना सोलर सिस्टम भी कई सारी पहेलियों से घिरा हुआ है। अब जहाँ वैज्ञानिक बाहरी अंतरिक्ष में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल दुनिया की खोज में लगे हैं, वही हमारे अपने मिल्की वे में कई सारे अपग्रेड्स भी हुए हैं। ऐसा ही हुआ हमारे सोलर सिस्टम के लास्ट प्लैनेट प्लूटो के साथ, जिससे उसके प्लैनेटरी होने का दर्जा छीन लिया गया। इससे कई सारे बौने ग्रह सामने आए, जिसमें से एक प्लूटो भी है। लेकिन यहाँ रोचक बात है एलियन वाले पड़ोसी गैलेक्सी की मौजूदगी। दोस्तों, क्या हो अगर इस गैलेक्सी में जीवन मिल जाए तो? क्या हो अगर ह्यूमन कॉलोनी बसाने के लिए वहाँ भरपूर रिसोर्सेज हो तो? स्वागत है आपका ऑर्बिट इंडिया में। प्लूटो एक पहेली बना है जिसका पता लगाने की मांग लगातार की जा रही है। काइपर बेल्ट में मौजूद नेपट्यून की ऑर्बिट से परे तक फैले ब्रह्मांड में प्लूटो की सतह सबसे ठंडी सतहों में से एक है। नासा के न्यू होराइजन स्पेस प्रोब को काइपर बेल्ट में प्लूटो और दूसरे मुक्त तैरती चीजों की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। न्यू होराइजन्स ने पाया कि प्लूटो का व्यास पृथ्वी के व्यास के 5वें हिस्से से 2370 किलोमीटर कम है और पृथ्वी के चंद्रमा से लगभग 2/3 चौड़ा है। चट्टानी कोर और पानी के महासागर के साथ प्लूटो की परत में अलग अलग बर्फ की परतें शामिल हैं, जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन बर्फ, पानी की बर्फ के विशाल पहाड़ों, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ के निशान भी है। यहाँ टेम्परेचर्स -226 से -240 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। गहरे समुद्र का पानी, बर्फीली परतें और प्राकृतिक गैसों की परतें, ये कुछ ऐसी खासियत हैं जो प्लैनेटरी डिस्क से परे फ्री फ्लोटिंग और दुष्ट ग्रहों को परिभाषित करती है। उन्हें दुष्ट ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने घरेलू सिस्टम से मुक्त हो जाते हैं और गैलेक्सी में घूमते हैं। वैज्ञानिकों ने प्लूटो, एरिस और हाउमिया जैसे कई ऐसे बौने ग्रहों की खोज की है जो नेपच्यून की ऑर्बिट से बहुत दूर बह रहे हैं। तो क्या यह इसलिए है ताकि हमारी गैलेक्सी से दूर जीवन की संभावना को रास्ता मिल सके? क्या हो अगर क्रायोबॉट्स को मोटी बर्फीली परतों में घुसने के लिए इन दूर के ग्रहों पर भेजा जाए? क्या इसका मतलब ये होगा कि जल्द ही इंसान इन एलियन प्लैनेट्स का सफर कर पाएंगे? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट अमीर सिराज की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक मंगल से ज्यादा द्रव्यमान वाले 1.2 ग्रह हो सकते हैं। मंगल के बराबर के द्रव्यमान वाले 2.7 ग्रह हैं और 5.2 ऐसे हैं जिसका द्रव्यमान बुध के बराबर है। हालांकि ये अनुमान किए गए आंकड़े हैं, यह एक दूर के तारे से निराश एलियन लाइफ के साथ एक छिपी हुई दुनिया की सोच को बढ़ावा देते हैं। दूर के ग्रहों पर कठोर परिस्थितियों के बावजूद बौने ग्रहों का पता लगाने के लिए इंसान को बाहरी सौर मंडल में भेजने की बात की गई है। रोबोट की तुलना में इंसान एक बेहतर खोज करता है। ये जानने के बाद भी क्या हम इंसानों को हार्श स्पेस एनवायरनमेंट्स में भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? हालांकि इंसानों को एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल स्पेस में भेजना एक्साइटिंग होगा, लेकिन ये भी सच है कि हमारे पास तकनीकी क्षमता की कमी है। आपको क्या लगता है,